आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियां। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की नदियों की, तो मध्य प्रदेश की नदियों की लगभग 70 प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे सारा का सारा टॉपिक जो है क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो छिपरा, काली सिंध, बेतवा और जो है पार्वती हमारा ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, चंबल की सहायक नदी पूछी गई है। कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चंबल की सहायक नदी। चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी भैया? छिपरा है। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो काली सिंध भी चंबल की क्या है, सहायक नदी है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पार्वती भी जो है चंबल की सहायक नदी है। तो बेतवा इसका सही आंसर रहेगा। तो बेतवा फिर किसकी सहायक नदी है, यानी किसमें मिलती है? देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेतवा किसकी सहायक नदी है या किसमें मिलती है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तवा किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है, ये सबको पता है। अब अगर हम बात करते हैं नर्मदा की, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई की अगर हम बात कर लें तो इसकी कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश से जो है गुजरती है, तो मध्य प्रदेश में इसकी कितनी जो है लंबाई पड़ती है, तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पड़ती है 1000 जो है 77। कितनी? 1077। लगभग जो है कितने जिलों से? 15 जिलों से होकर जो है ये गुजरती है, आपको याद रखना है। अगला अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भेड़ाघाट पर कौन सा जो है जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात या फिर जो है दुग्धधारा, कपिलधारा, चचाई। देखो भेड़ाघाट जबलपुर में जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चचाई जलप्रपात बेहड़ नदी पर, ये तो नर्मदा नदी पर है ही नहीं है ना। और ये किस पर है, याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों जो जलप्रपात है, ठीक है, ये तीनों नर्मदा नदी पर है। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो देखो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है ओरछा। ठीक है, कौन सा शहर बसा हुआ है? ओरछा बसा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? रायसेन जिले से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। और रायसेन जिले में कौन से गांव? कुमरा गांव। ठीक है, याद रखिए कौन से गांव से? कुमरा गांव से होता है। और अगर हम यहाँ पर देख लें इसको क्या कहा जाता है, इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें अगला क्वेश्चन, तो वाण सागर जो है बांध कौन सी नदी पर जो है बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो दक्षिण दिशा से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी। ठीक है, याद रखिएगा एकमात्र नदी है जो दक्षिण की दिशा से गंगा में जाकर मिलने वाली, यानी जो सोन नदी है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है अनूपपुर जिले से। ठीक है, अनूपपुर जिले में अगर हम बात करें कौन सी जगह? अमरकंटक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अमरकंटक की, तो अमरकंटक से जो है 3 नदियां जो है निकलती है। कितनी नदियां जो है यहाँ से निकलती है? 3। अब ये 3 नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है अपनी नर्मदा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात कर लें तो दूसरी नदी यहाँ से जो निकलती है वो निकलती है सोन। और तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी जो यहाँ से नदी निकलती है वो निकलती है जोहिला। तो ये 3 नदियों का जो है उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से किस जिले में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया बैतूल। देखो ताप्ती नदी, देखो हम यहाँ पर बात कर ले मध्य प्रदेश में केवल 2 नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, या पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो वो कौन कौन सी नदी है? पहली तो है ताप्ती, और दूसरी जो है अगर हम बात कर लेंगे वो हो जाएगी अपनी नर्मदा। अब यहाँ पर ताप्ती की बात करते हैं तो ये बैतूल की मुलतई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुलतई से। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? ताप्ती की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई है 724। और ये जो है सूरत में या जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों नदियां बनाती है ज्वार नद मुख। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख बनाती हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे ताप्ती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश का? तो बुरहानपुर बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बुरहानपुर शहर बसा हुआ है। साथ ही साथ इस पर जो है कई परियोजनाएं हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र की, याद रखना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात कर ले तो इनकी संयुक्त परियोजना की अगर हम नाम बात करेंगे, एक तो हो जाएगी अपर ताप्ती और एक हो जाएगी कौन सी? लोअर ताप्ती। ये दोनों जो है संयुक्त परियोजना है ताप्ती नदी पर, किसकी? मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र की। अब अगला अगर हम यहाँ पर देख लें तो नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? तो मैंने अभी आपको बताया था 1077 जो है ये कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से 15 जिलों से होकर ये गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 15 जिलों से। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी कुछ सहायक नदी आपको याद रखनी है। जैसे अगर हम बात कर लें तो एक हो जाएगी वरनार।
बरनार जो है नर्मदा की सहायक नदी। वहीं पर अगर हम देखें बंजर नर्मदा की जो है सहायक नदी, जो कान्हा किसली जो है राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। वहीं पर अगर हम बात कर लें तवा, तवा के बाद फिर जो है छोटी तवा भी जो है एक सहायक नदी है। फिर इसके दुधी, शेर, ठीक है, दुधी, शेर, और अगर हम यहाँ पर बात करें शक्कर, ये सारी की सारी जो है क्या है सहायक नदियां किसकी, नर्मदा की। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। देखो नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, महानदी भी जो है आबूबाजी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से निकलती थी, रायपुर से वहां से बहती। लेकिन अगर हम बात करें कृष्णा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है भैया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा पर नहीं है। ठीक है, देखो बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर, बाण सागर। तो बरगी बांध भी है, ओंकारेश्वर भी है, इंदिरा सागर भी है, लेकिन बाण सागर मैंने अभी पढ़ाया था ये कौन सी नदी पर है भैया, सोन नदी पर है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। टोटल लंबाई अगर हम बात करेंगे सोन नदी की तो मैंने बताई थी 780। अच्छा, इसकी सहायक नदियां मैंने नहीं बताई, तो सहायक नदियां आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सहायक नदियों की अगर हम बात करें, सहायक नदियां में आपका हो जाएगा जोहिला, क्या हो जाएगा, जोहिला। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरे क्या हो जाएगा, बनास। और तीसरा अगर हम यहाँ पर देख लें तो तीसरा क्या हो जाएगा, गोपद। और चौथा अगर हम बात करेंगे तो चौथा क्या हो जाएगा, रियंद, क्या हो जाएगा, रियंद। ठीक है, तो ये चार जो है आपकी क्या हो जाएंगी, सहायक नदी हो जाएंगी। अगला अगर हम यहाँ पर देख लें तो अगला है चंबल नदी कहाँ से निकलती है। देखो चंबल नदी की अगर हम बात कर लें तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर के समीप से होता है। और इंदौर के समीप कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, तो इंदौर के समीप पड़ती है भैया जाना पाव की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी जो है यहाँ पर पड़ती है। और जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है बांगचू पॉइंट से कौन सी, चंबल नदी। और चंबल नदी की अगर हम बात कर लें तो इससे क्या कहा जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो है क्या है, गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश की गंगा इसको कहा जाता है। साथ ही साथ लंबाई अगर हम बात कर लें तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे धर्मावती के नाम से भी जाना जाता है, धर्मावती या चरमावती भी इसके जो है कहते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी सहायक नदियों पे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रमुख सहायक नदियों में अगर हम बात करेंगे तो पहला अपना हो जाएगा कौन सा, ठीक है, पहली हो जाएगी पार्वती। ठीक है, दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो दूसरी हो जाएगी बनास। बनास के बाद काली सिंध याद रखिएगा। ठीक है, काली सिंध भी इसी की सहायक नदी है। और अगर हम यहाँ पर देखें छिपरा, ठीक है, तो छिपरा भी इसी की सहायक नदी है, छिपरा नदी। और अगर हम बात करेंगे अगला, तो अगला आपको याद रखना है इसमें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, महू के पास जाना पाओ पहाड़ी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा ही नदी है। और अगर भारत की बात करें तो पांचवी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो अब इसकी लंबाई 13-12 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1077 बहती है, 15 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इसमें कई जो है परियोजना है, जैसे ओमकारेश्वर परियोजना है। और इस पर जो है गुजरात में जो है विश्व का दूसरा सर्वाधिक जो है बांध सरदार सरोवर बनाया गया है। महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। अगला अगर हम बात कर लें तो चचाई जलप्रपात किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो भाई चचाई जलप्रपात जो है वो रीवा में। अच्छा, रीवा में कौन सी जो है, रीवा में कौन सी नदी पर है, तो ये भी आपको याद रखना है, बीहड़ नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो अगला क्वेश्चन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और नदी मिलती है, मतलब चंबल, सिंध, बेतवा वगैरह ये कौन सी नदी में जाके मिलती हैं। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यमुना नदी से जाके मिलती है, क्योंकि ये सारी सारी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो अगला आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन है कपिल धारा जो झरना है वो किस नदी पर है। तो कपिल धारा झरना अभी हम बात कर चुके थे, ये नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो तवा जलाशय खालिस्तान के मध्य, अब तवा जलाशय किस के मध्य, तो एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और भोरी अभ्यारण्य के बीच में जो है क्या है, तवा जलाशय जो है, तवा बांध स्थित है। अमरकंटक महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत, कितनी नदियों का स्रोत है, मैंने आपको बताया था 3 नदियों का उद्गम स्रोत है। इसमें 3 नदियां कौन कौन सी हैं, एक तो है अपनी कौन सी, सोन, एक हो गई अपनी नर्मदा, और एक अगर हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो एक हो जाएगी अपनी जोहिला। ठीक है, एक कौन सी हो जाएगी, जोहिला। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें पांडा फॉल्स खालिस्तान में है, तो देखो पांडा फॉल्स की अगर बात करेंगे तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध खालिस्तान की एक डाउन स्ट्रीम परियोजना है, तो किसकी डाउन स्ट्रीम परियोजना है, उसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर बांध, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया था, उसकी जो है एक डाउन स्ट्रीम परियोजना है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत यानी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, ये हमने अभी यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अगला अगर हम यहाँ पर देखें रजत जलप्रपात भारत के किस स्थान पर है, तो भाई ये पचमढ़ी पर है। ठीक है, कहाँ पर है, पचमढ़ी में है। ठीक है, अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे गांधी सागर बांध का निर्माण किस जो है नदी पर होता है, तो गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर होता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो चंबल नदी
पर ही एक और जो है एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात की अगर हम बात करेंगे तो कौन से जिले में बनता है, ये मंदसौर जिले में बनता है, ये आपको याद रखना है। एक चंबल नदी पर ही कई जो है परियोजना है, जैसे गांधी सागर की अभी हमने बात की, ठीक, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर की अगर हम बात कर लें तो ये भी किस पर है, चंबल नदी पर है। और अगर हम यहाँ पर बात कर लें किस पे, जवाहर सागर, तो जवाहर सागर भी, जवाहर सागर की अगर हम बात कर लें, जवाहर सागर भी जो है किस पर है, जवाहर सागर बांध, तो ये भी जो है चंबल नदी पर है। गांधी सागर मंदसौर में, ये आपको याद रखना, ठीक है। गांधी सागर अगर हम बात कर लें तो मंदसौर में। अगर राणा प्रताप सागर की अगर हम बात करेंगे तो राणा प्रताप सागर जो है ये किस पर है, ये जो है राजस्थान में चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़। अगला अगर हम यहाँ पर देख लें तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा, ठीक है, जवाहर सागर, ये कोटा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, यानी कि इनमें से कौन सी नदी हो यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो सोन, क्योंकि सोन के बारे में बात की थी कि ये गंगा की सहायक नदी और दक्षिण की ओर से, ठीक है, दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी गंगा से मिलने वाली। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर नहीं है, देखो भैया राणा सागर है, ठीक है, अगर हम चंबल नदी पर है ये पूछा गया तो राणा सागर है, ठीक है। अगर हम बात करें किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो मैंने बताया था कि बेतवा को कहा जाता है। बेतवा की अगर हम बात करें तो रायसेन जिले से निकलती है, लंबाई 480 है, इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो रायसेन जिले के कौन से गांव से निकलती है, तो रायसेन जिले की जो है कुमरा गांव से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियां याद रख लीजिए। सहायक नदियों की अगर हम बात कर लें तो इसमें सहायक नदियों में बीना आ जाएगी, ठीक है, बीना इसकी सहायक नदी है, धसान इसकी सहायक नदी है, ठीक है, सिंध इसकी सहायक, मालनी इसकी सहायक नदी है, ठीक है, मालनी। और अगर हम बात करें बेस इसकी सहायक नदी है, ठीक है, बेस, बेस नदी। अब इसके किनारे बसे हुए शहर अगर हम बात कर लें, इसके किनारे बसे हुए शहर में एक तो विदिशा आता है, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो ओरछा आता है, ओरछा के बाद सांची याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, गुना याद रख लीजिएगा। ये सारे के सारे शहर जो है ये बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नदी छिपरा खालिस्तान में विलीन हो जाती है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि नदी छिपरा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है, तो चंबल में जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर छिपरा की सहायक नदी याद रखिएगा, छिपरा की सहायक नदी कौन सी है, तो छिपरा की सहायक नदी है भैया खान नदी। अच्छा, खान नदी जिसके किनारे इंदौर बसा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इंदौर किस जो है नदी के किनारे बसा हुआ है, खान नदी के किनारे, बल्कि ये नाला हो चुका है, लेकिन हाँ ये नदी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है इंदौर। इनमें से कौन सी जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी, देखो पहली लंबी नदी मध्य प्रदेश की कौन सी है, वो है नर्मदा, ठीक है, और दूसरी अगर हम बात कर लें तो दूसरी कौन सी है, तो दूसरी आपको याद रखना वो है चंबल, ठीक है, कौन सी है, चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला अगर हम यहाँ पर देखें इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर नहीं है, एक मिनट, इसका देखिए यहाँ पर कोई जो है ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नदी पर, यहाँ पर अपन ले लेते हैं भालकुंड, भालकुंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात कर लें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सहस्त्रधारा यही नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की उपनदी है, यानी कि गोदावरी से जाके मिलती है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बैनगंगा। बैनगंगा ही जो है जो गोदावरी से जाके मिलती है, क्योंकि चंबल मिलती है यमुना से, बेतवा मिलती है यमुना से, और कैनवी मिलती है यमुना से। अगला अगर बात करेंगे तो किस नदियों की संगम के द्वारा मंदार झरने का जो है गठन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी नर्मदा और तवा नदी के जो है मिलने से। मालवा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख सहायक नदियां आपको बतानी है, और इसका सही आंसर होगा अपना हाँ ये चंबल, माही, छिबरा, बेतवा और पार्वती, ये सभी जो है मालवा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले। अच्छा, इसमें छिबरा को मालवा की गंगा कहते हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है, मालवा की गंगा अगर हम बात करें तो किस नदी को कहा जाता है, तो छिपरा को कहते हैं। अगला अगर हम यहाँ पर देखें बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं, तो बीना और धसान जो है वो किसकी सहायक नदियां, बेतवा की सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा नदी पुल नदी पर है, किस नदी पर है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवा नदी पर है, ठीक है, सबसे लंबा सड़क पुल। कुंवारी जो है खालिस्तान है, यानी कुंवारी क्या है, नदी है कि या किसी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ये सिंध की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती के नाम से, मैंने अभी आपको बताया चंबल नदी को जो है प्राचीन समय में चरमावती के नाम से या धर्मावती के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है, ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर बांध, ठीक है। अगला, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर, तो भाई देखिए ये वही इंदिरा सागर है, ठीक है, जो कि लगभग सबसे बड़ा जलाशय रखता है। हलाली जो है किस जिले में, यानी हलाली जो बांध है,
ठीक है। हलाली डैम ये किस जिले में स्थित है, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रायसेन जिले में पड़ता है और इसी को बोलते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना। इसी को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और किस नदी पर ये परियोजना है ये आपको याद रखना है, तो हलाली नदी पर ही है। ठीक है, हलाली नदी पर ये विदिशा, यहाँ पर जो है ये विदिशा और रायसेन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, मेनली रायसेन में ज्यादा पड़ता है। अगला अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा जो है राज्य शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक, क्योंकि बाकी जो है सारे के सारे मध्य प्रदेश, गुजरात और जो है महाराष्ट्र तीनों जो है नर्मदा नदी की जो नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले स्टेट है। निम्न को सुमेलित कीजिए। बालाघाट, बालाघाट में अगर हम बात करेंगे कौन सी नदी बहती, कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए बेनगंगा। ओरछा बेतवा, बेतवा के किनारे बसा शिवपुरी सिंध और पचमढ़ी तवा, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 ये ऐसी कैसी रहने वाली है जोड़ियां, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए 40 बांधों में से एक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बरगी बांध। अगला क्वेश्चन, माही परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो माही परियोजना से लाभान्वित जिला जो है एक तो धार और धार के साथ झाबुआ। अगला क्वेश्चन, 52 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मतलब एक परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो जो 52 परियोजना है, ठीक है, वो किस किस मध्य प्रदेश और जो है महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह विकसित की जा रही है। तो अभी हमने बात की थी सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना विकसित की जा रही है, बाण सागर जो है परियोजना विकसित की जा रही है, ये आपको याद रखना। तो कौन सी जगह पे, शहडोल में। अगला क्वेश्चन, तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है और जिला की अगर हम बात करें तो अनूपपुर जिला जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, तो वो नर्मदा ही है। ठीक है, तीनों जो है स्टेट से बहती है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती, पार्वती मिलती है, कालीसिंध मिलती है, क्षिप्रा मिलती है, बरदा नहीं मिलती। ठीक है, याद रखिएगा, बरदा नदी नहीं मिलती। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे, तो भैया ये तो जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हाँ, रामघाट जो है इसी नदी का है। शिवपुरी किस नदी के तट पर, तो सिंध नदी के दक्षिणी तट पर शिवपुरी बसा हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा शहर नहीं है, मंडला है, ठीक है, और होशंगाबाद भी है, महेश्वर भी। छिंदवाड़ा नहीं है भाई, ठीक है, छिंदवाड़ा नहीं है। अगला देखें, बेतवा नदी का उद्गम, बेतवा नदी का उद्गम जो है वो कुमरा गांव, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का प्रवाह निम्न किन राज्यों से होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। यानी तीन जो है स्टेट से होकर जो है गुजरती है, कौन सी नदी हमारी, चंबल नदी। अगला, राजघाट बांध किन दो राज्यों की जो है सम्मिलित परियोजना है, ये आपको बताना है। तो राजघाट बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश, यानी कि जो है यूपी और एमपी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस परियोजना में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय परियोजना है ये, तो इसमें जल मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित की गई है ये। और बेतवा नदी बोर्ड के द्वारा जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और यूपी के ललितपुर जिले में जो है राजघाट बांध जो है बनाया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पड़ता है, देखिए अशोकनगर, और अगर हम बात करें यूपी, यूपी का जो है ललितपुर। अच्छा, इसी जो है बांध से निकाली गई है भांडेर, भांडेर जो है नदी, यह नहर, भांडेर नहर का निर्माण किया गया। अगला अगर हम बात करें, महेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है, तो महेश्वर, इसमें ये ऑप्शन गलत हुए भैया, ठीक है, याद रखिएगा, महेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, महेश्वर की अगर हम बात करेंगे वो नर्मदा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां किसमें कहाँ जाकर गिरती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरी नदियों में मिलती है ना कि गिरती है, बस नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में जाके मिलती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है, ये आपको बताना है। तो वो नर्मदा बहती है, दोनों जो है श्रेणियों के मध्य बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो भाई पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है। अगला क्वेश्चन, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है।
प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक जो है अवनालिका प्रदन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी जो है सबसे ज्यादा अवनालिका प्रदन के लिए कुख्यात है। मध्य प्रदेश में कुएं एवं जलकूप नलकूप द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.48%। लास्ट क्वेश्चन, राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुएं एवं नलकूप। ये जो है राज्य में सिंचाई के प्रमुख जो है क्या है, संसाधन है। ये आपको याद रखना। आई होप क्या ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफी महत्वपूर्ण लगा होगा। ठीक है, पसंद आया होगा तो आप लाइक एंड शेयर करें।